आज के वीडियो में हम सैन्य शैली पर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एक टैंक कैसे काम करता है। हम विशेष रूप से अमेरिकी M1A2 एब्राम्स टैंक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम कैटरपिलर ट्रैक्स देखेंगे, टॉवर जहां पर क्रू बैठता है और पीछे वो इंजन जो इसे संचालित करता है। M1 एब्राम्स टैंक 1980 में पेश किया गया था। इसका नाम अमेरिकी सेना के जनरल क्रेटन W एब्राम्स जूनियर के सम्मान में रखा गया था, जो वियतनाम युद्ध में एक कमांडर थे। M1 एब्राम्स टैंक को जमीन के करीब रखा गया था ताकि इसे मारना मुश्किल हो। टैंक की तिरछी साइडें दुश्मन की गोलीबारी को परावर्तित करने में मदद करती थीं। अंदर थोड़ा संकरा है। उम्मीद है कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है। ऑपरेशन के दौरान क्रू को सैकड़ों घंटे बहुत कम नींद के साथ अंदर बिताने पड़ सकते हैं। टैंक कई संस्करणों में उपलब्ध हैं। हमारे पास M1, M1A1 और M1A2 हैं। इनके अलावा टैंकों के छोटे वेरिएंट भी हैं जिनमें विभिन्न एनहांसमेंट पैकेज होते हैं। इनकी चिंता न करें, सब कुछ सरल रखा गया है। बस ये 3 मुख्य संस्करण हैं। बाहर से तो ये काफी समान दिखते हैं, लेकिन कवच, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार प्रणालियों जैसी चीजों में काफी सुधार किए गए हैं। हर नया संस्करण आमतौर पर भारी और धीमा होता है, लेकिन बढ़ी हुई तकनीकी इसकी भरपाई कर देती है। वीडियो के बाकी हिस्से में मैं विशेष रूप से M1A2 एब्राम्स टैंक पर ध्यान केंद्रित करूंगा। हालांकि मैं जो कुछ भी कहूंगा वह पिछले संस्करणों के लिए भी सच होगा। चलिए कुछ विशेषताओं पर नजर डालते हैं। ऊंचाई 8 फीट है, लंबाई 33 फीट है और चौड़ाई 12 फीट है। तुलना के लिए यहाँ एक व्यक्ति का आकार है। यह टैंक का वजन लगभग 68 अमेरिकी टन है। यह लगभग 35 कारों के वजन के बराबर है। इतने भारी वजन के बावजूद यह टैंक 42 मील प्रति घंटा की गति तक पहुंचने में सक्षम है। इसकी ईंधन क्षमता लगभग 500 गैलन से थोड़ी कम है। फिर से केवल तुलना के लिए ज्यादातर कारें केवल लगभग 16 गैलन ही रख पाती हैं, लेकिन टैंकों को इतना ईंधन इसलिए चाहिए क्योंकि उनका माइलेज केवल लगभग 0.6 मील प्रति गैलन है, जबकि औसत कार का माइलेज 25 मील प्रति गैलन है। ये ईंधन की खपत तो बहुत है, पर यह भारी और शक्तिशाली है। चलिए टैंक की कुछ विशेषताएं देखें। हमारे पास कैटरपिलर ट्रैक्स और पहिए हैं। हर तरफ जमीन पर साथ साथ हैं। मुख्य भाग पतवार कहा जाता है और बुर्ज जो ऊपर घूमने वाला हिस्सा है और हथियारों और अन्य उपकरणों को रखता है। इंजन सबसे पीछे रखा गया है। टैंक में 4 सदस्यों का दल होता है। उनमें से 3 बुर्ज के अंदर होते हैं और उनमें से एक सबसे आगे होता है। अब हम टैंक के बाहरी हिस्से से परिचित हो गए हैं। आइए हम विशेषताओं पर ध्यान दें और कैटरपिलर ट्रैक्स की शुरुआत करें। इन्हें कभी कभी टैंक के पटरियां भी कहा जाता है। ये स्टील से बनी होती हैं और इनमें बदलने योग्य रबर के पैड होते हैं। टैंक के प्रत्येक तरफ 7 रोड व्हील्स होते हैं। सबसे आगे एक उठा हुआ आइडलर व्हील और पीछे ड्राइव स्प्रोकेट होता है। इसमें गियर के दांत होते हैं और यही एकमात्र पहिया है जिसे इंजन से शक्ति मिलती है। यह ट्रैक को आगे बढ़ाता है। बाकी पहिए आसानी से घूमते हैं जब टैंक के पटरियां उनके पास से गुजरती हैं। सड़क के पहियों में सस्पेंशन भी लगा होता है। हम कैटरपिलर ट्रैक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि टैंक को खुरदुरे इलाकों में भी ले जाया जा सके। टैंक के लिए अधिकांश बाधाएं समस्या नहीं होती। सामान्य 4 पहिया वाहनों का जमीन के संपर्क में आने वाला सतह क्षेत्रफल सीमित होता है। वे आसानी से फंस सकते हैं, इसीलिए पक्की सड़कों पर चलना अच्छा विचार है। दूसरी ओर टैंक का सतह क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है, जिससे वह सारे भार को समान रूप से बांट लेता है। रास्ते में आने वाली बाधाएं आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती। यह टैंक ढलान वाली पहाड़ियों पर चढ़ सकता है। टैंक के अंदर बैठे लोगों के लिए यात्रा सुगम रहती है। टैंक को स्टीयर करने के लिए ट्रैक्स की गति में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए बाएं मुड़ने के लिए दाहिने ट्रैक्स को बाएं ट्रैक्स से तेज चलना पड़ता है। दुर्भाग्यवश कैटरपिलर ट्रैक्स टैंक का वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा टूटने की संभावना रखता है। अच्छी खबर यह है कि टैंक में आमतौर पर उपकरण और अतिरिक्त पुर्जे होते हैं ताकि टूटे हुए लिंक्स को बदला जा सके और टैंक फिर से चलने लगे। अब बारी आती है इंजन की, जो टैंक के बिल्कुल पिछले हिस्से में होता है। मरम्मत के लिए पूरा इंजन टैंक से बाहर उठाया जा सकता है। यह AGT 1500 इंजन है जो विभिन्न ईंधनों पर चल सकता है, लेकिन अधिकांश समय जेट ईंधन पर चलता है। आपकी कार में जो है वह है पिस्टन इंजन, जिसमें पिस्टन ऊपर और नीचे चलकर शाफ्ट को घुमाते हैं। लेकिन टैंक में आपको टरबाइन इंजन मिलेगा जो जेट इंजन की तरह काम करता है और हवाई जहाज पर मिलता है। हालांकि
ये इंजन काफी शांत होता है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है ताकि आप आसपास के दुश्मनों को टैंक की स्थिति न बता दें। इंजन काफी गर्म हो जाता है, इसलिए ये दोनों तरफ के शीतलन यूनिट गर्मी को हटाने में मदद करेंगे। एग्जॉस्ट पीछे से निकलता है, इसलिए इंजन चालू होने पर दूर रहें। टैंक के पीछे एक फोन भी होता है, जिससे बाहरी सैनिक अंदरी क्रू से संवाद कर सकते हैं। पहियों और कैटरपिलर ट्रैक्स की सुरक्षा के लिए पक्षों पर कवचित प्लेटें होती हैं, जिन्हें साइड स्कर्ट्स कहा जाता है। इन्हें रोड व्हील्स तक पहुंचने के लिए खंडों में खोला जा सकता है। सामने हेडलाइट्स हैं और नीचे 4 टो हुक्स हैं। याद रखें, M1A2 अब्राम्स टैंक के विभिन्न प्रकार होते हैं, तो दूसरे टैंक में बाहरी तरफ थोड़े अलग फीचर्स हो सकते हैं। यह ऊपरी हिस्सा टरेट कहलाता है। यह पूरा का पूरा लगभग 9 सेकंड में घूम सकता है। यह मुख्य तोप है, जो एक 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर कैनन है। इसका मतलब है कि गोले या गोला बारूद 120 मिलीमीटर के हैं और इसी आकार का बोर या छेद भी है जिससे यह गुजरता है। गोले बैरल से लगभग 532 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलते हैं। वे एक लक्ष्य को 2 मील दूर से मार सकते हैं। स्वचालित स्त्रीकरण प्रणाली की वजह से बंदूक निशाने पर ताला लगाए रखती है, यहां तक कि ऊबड़ खाबड़ इलाके से गुजरते समय भी। इस तरह टैंक को गोली चलाने के लिए हर बार ड्राइवर को रुकना नहीं पड़ता। टैंक अपनी जगह पर ही घूम सकता है। मुख्य तोप निशाने पर ताला लगाए रहती है। इसके पास एक छोटी सहायक मशीन गन भी है। ऊपर की तरफ आमतौर पर कम से कम एक और मशीन गन होती है जिसे चलाया जा सकता है। बगलों में धुआं ग्रेनेड लॉन्चर्स होते हैं। टैंक के हर एक तरफ एक एक होता है। इनकी वजह से लड़ाई में दिखना मुश्किल हो जाता है। टैंक में सामान रखने के लिए जगह कम होती है, इसीलिए क्रू अक्सर इसे बस्टल रैक पर रख देता है। टॉवर के ऊपर 2 हैच होते हैं, कमांडर का हैच और लोडर का हैच। टॉवर के अंदर आपको 4 में से 3 क्रू सदस्य मिलेंगे। यहाँ थोड़ी जगह संकरी है। गनर सबसे दाईं ओर नीचे बैठता है। कमांडर सीधे गनर के पीछे बैठता है। मुख्य तोप के बाईं ओर लोडर। जब टॉवर घूमता है तो तीनों क्रू सदस्य भी इसके साथ घूमते हैं। इसे नीचे टॉवर बास्केट कहते हैं। टॉवर और ढांचे के बीच की सील इतनी अच्छी है कि यह रासायनिक या परमाणु युद्ध की स्थिति में अंदर के क्रू की रक्षा कर सकती है। इस टैंक के बारे में मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। कमांडर पूरे 360 डिग्री का दृश्य होता है। टैंक के पोर्ट्स से देखें। मुख्य तोप के गोले एक बड़े डिब्बे में रखे जाते हैं। टॉवर के पिछले हिस्से लोडर एक्सेस दरवाजा खोल, गोला पकड़ और मुख्य तोप में लोड कर सकता है। युद्ध की स्थितियों में इसे त्वरित किया जाना चाहिए। गोला बारूद जलने पर ऊपर के पैनल ऐसे बने होते हैं कि वे उड़ जाएं ताकि विस्फोट ऊपर की ओर हो, न कि टरेट में जहां चालक दल हो। ड्राइवर सबसे आगे बैठता है। उठियो। ऊपर एक हैच होता है जिसे खोलकर अंदर जाया जा सकता है। वो ऊपर भी जगह कम होती है, इसलिए ड्राइवर को सीट पर पीछे की ओर लेटना पड़ता है। नियंत्रण यहाँ ऊपर है और नीचे 2 ब्रेक पैडल हैं। टैंक में कोई गैस पैडल नहीं होता। त्वरण और स्टीयरिंग के लिए 2 काले हैंडल बार का इस्तेमाल करें। ड्राइवर के पास पेरिस्कोप भी होते हैं, जिनसे वह 120 डिग्री के दृश्य क्षेत्र देख सकता है। आमतौर पर ड्राइवर सामने के हैच से अंदर जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ड्राइवर टॉरेट में चढ़ सकता है और फिर बास्केट में छोटे दरवाजे से और सीट में बैठ जाता है। मात्र संयुक्त राज्य ही नहीं, M1 अब्राम्स टैंक का इस्तेमाल अन्य देश भी करते हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों को भी बेचा गया है। M1A2 अब्राम्स टैंक का इस्तेमाल अब लगभग 30 साल से हो रहा है। भविष्य में इसे बदला जा सकता है, लेकिन वर्तमान में यह अमेरिकी सैन्य का मुख्य युद्ध टैंक है। मेरा नाम जेरेड है और मैं 3D एनिमेशन बनाता हूं जो चीजों के काम करने की प्रक्रिया को दिखाता है। मेरे YouTube चैनल पर और भी ऐसी एनिमेशन देखने के लिए आइए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दूसरे वीडियो को देखने के लिए क्लिक करें।